after reading about the different types of maps, physical and political, now we are in the third chapter of social studies, Planet Earth. Planet Earth is our home. It is blessed with natural gifts like mountains, plains, oceans, rivers, birds, animals, etc. The heavenly bodies such as the sun, the moon, the stars can be seen from the earth. इतना खूबसूरत हमारा पृथ्वी है. यहाँ पेड़ पौधा जंगल पहाड़ नदी सब कुछ है और ये सब कुछ दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं है. अब देखते हैं कि आगे पृथ्वी का शेप क्या. व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? द अर्थ इज ओनली द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम नोन टू हैव लाइफ. यही एक प्लैनेट है जहां जिंदगी है, जीते हैं लोग, लिविंग थिंग्स यहां रहता है. इट इज स्फेरिकल इन शेप, लेकिन कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है. आप लोग अपने वहां पे स्फेरिकल को अंडरलाइन करके लिखेंगे ऑब्लेट स्फेयर, OBLATE SPHERE, ऑब्लेट स्फीयर. दिस इज द एग्जैक्ट शेप ऑफ अर्थ. एक संतरे के जैसा है, ऊपर और नीचे दबा हुआ है और साइड में बल्जिंग है. So this means it is round like an orange, जैसे हमने बताया, but slightly flat at the top and bottom. ऊपर और नीचे थोड़ा सा धंसा हुआ है. The flat area on the top is called the North Pole. ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ पोल कहा जाता है. And many years ago, people used to believe that the Earth was a flat surface. लगता था बिल्कुल फ्लैट है, यहां से इधर जाएंगे गिर जाएंगे, इधर जाएंगे इधर गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं. This belief was later proved wrong by the great sailors who went around the world by sea. और जो sailors जहाज पे चले एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैगलन वर्ल्ड का उसने टूर किया, उनको लगा था कि शायद पृथ्वी फ्लैट है गिर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. They discovered that one could go around the world by starting from one particular point. Particular means खास. उन्होंने एक खास जगह से शुरू किया and arriving at the same point at the end of the journey. जहां से शुरू किया वहीं पे आगे खत्म भी हो गए. इससे साबित हुआ कि अर्थ इज स्फेरिकल नॉट फ्लैट. अब हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ का मूवमेंट क्या है. इससे पहले हम आपसे सवाल पूछते हैं, दिन और रात क्यों होता है? Why do we have day and night? या दूसरा सवाल, Why do we have different seasons? अभी समर खत्म हुआ, रेनी आ गया, फिर ऑटम आएगा, विंटर, फिर स्प्रिंग. तो ये सीजन चेंज क्यों होता है? आज जान लीजिए आप लोग. डे एंड नाइट इसलिए होता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे लट्टू के जैसा गोल गोल घूमता है. लट्टू देखा होगा आपने कभी, वो गोल एक ही जगह पे घूमता है, तो उसको कहते हैं रोटेशन. और रिवॉल्यूशन मतलब पूरा चक्कर लगाना. वो सन के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है और उसके वजह से सीजनल चेंज होता है. वही हम लोग बता रहे हैं. द अर्थ हैज टू मूवमेंट्स, रोटेशन जो अपने एक्सिस पे एक ही जगह लट्टू घूमते रहना, और रिवॉल्यूशन जो सन के चारों तरफ घूमना. रोटेशन रेफर्स टू द स्पिनिंग, स्पिनिंग मतलब घूमना, नाचना, ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस लाइक अ टॉप. टॉप मतलब लट्टू, वो एक ही जगह घूमता रहता है. एंड इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, और उसके वजह से दिन और रात होता है. इधर सूरज की तरफ पड़ा तो दिन, दूसरी तरफ रात. ये आप लोग आगे क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे. अब आता है रिवॉल्यूशन, जो हमने कहा सूरज के चारों तरफ घूमना. जहां सबसे नजदीक आता है तो गर्मी होता है, सबसे दूर जाता है सूरज से तो विंटर, जाड़ा आता है, स्प्रिंग ऑटम बीच में आता रहता है. एज द अर्थ रोटेट्स इट ऑल्सो मूव्स. वो गोल गोल घूमते 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 चारों तरफ घूमता रहता है सूरज के. The earth moves around the sun along a fixed orbit. Orbit मतलब समझिए एक रास्ता, एक फिक्स्ड रास्ते में घूमता है. ये नहीं कि आज इधर है तो उधर चला फिर वहां से, ऐसा नहीं. एक फिक्स्ड रास्ते में घूमता है. And this movement is called revolution. And how many days it takes? It takes 365 and 1/4 days for the earth to complete one revolution. And the revolution causes spring, summer, autumn, winter. जैसे हमने बताया, different seasons are caused due to the revolutionary movement of the earth. अब हम लोग लास्ट पार्ट में चल रहे हैं कि लैंड, वाटर एंड एयर, जो कि पृथ्वी में पाया जाता है. The earth consists of 3 realms. Realm means 3 areas, namely water, air and land. There is more water than land on earth. और जैसा माना जाता है
कि 3/4 इज वाटर, 1/4 इज लैंड। आप ग्लोब में देखेंगे, ग्लोब पिछली बार क्लास में हम देखा था, 3/4 ब्लू एरिया है वाटर का, ओशन, सी, ओनली 1/4 में लैंड है। सो 2/3 ऑफ अर्थ इज सरफेस विल कवर्ड विद वाटर एंड 1/3 इज लैंड। देयरफॉर वी कॉल द अर्थ एज अ वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट। ऊपर से स्पेसशिप से जब फोटोग्राफ लिया जाता है ना, तो बिल्कुल नीला ब्लू नजर आता है, और इसलिए आसमान भी ब्लू लगता है, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द ओशन, द सी, सो द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू। हालांकि स्काई का कोई कलर नहीं है, लेकिन इट अपीयर्स टू बी ब्लू बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। Humans, animals, and plants live on the earth. They use land and water. They breathe air. Air, water, and temperature are essential. Essential मतलब जरूरी। तो हवा, पानी और धूप, टेम्परेचर बहुत जरूरी है पृथ्वी पे जीने के लिए। एंड द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये जो हवा हमारे चारों तरफ है, उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। And life is possible on earth only because it has air, water and sunlight. अगर पृथ्वी में एयर, वाटर और सनलाइट नहीं होता तो यहां भी जिंदगी दूसरे प्लैनेट्स के जैसा नहीं होती। हमने पढ़ा था ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और किसी पे ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है सिवाय पृथ्वी पे, इसलिए इसको कहते हैं ब्लू प्लैनेट। हमने आपको क्वेश्चन दिया है, आपको ध्यान से देखेंगे उसको। अब आपके लिए कुछ वर्क आ गया। लास्ट टाइम हमने आपको इंडिया के मैप में पॉलिटिकल कहा था, मार्क करने के लिए क्वेश्चन दिया है। वर्ल्ड मैप में 7 ओशंस कहा था, कॉन्टिनेंट्स कहा था, वही कुछ यहां भी है। तो ये सेम पिछले चैप्टर कंटिन्यूएशन है। यू मस्ट डू इट ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स को मार्क करना है और फिर 5 ओशंस को भी मार्क करना है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। और हाँ, आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। And be ready for the examination from 11th of July. अगर आपने अपना नंबर, नेम इनरोल नहीं किया है ऑनलाइन एग्जाम के लिए, प्लीज पेरेंट्स को भेजिए और ऑनलाइन के लिए रजिस्टर करवाइए। थैंक यू एंड टेक केयर।